नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है भागे। मम्मा, आज मैंने अस्पताल में पापा को देखा। बहुत बूढ़े लग रहे थे। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। शायद दादी बीमार है, उनके इलाज के लिए आए थे। बहुत शोर कर रहे थे दादी के इलाज के लिए। जानवी ने अपने कोट उतारते हुए कहा, तुमने पहचान लिया उनको? अनामिका ने हैरानी से पूछा। भूल गई, जब हम घर छोड़कर आए थे साथ में एक फोटो भी लाए थे आपकी शादी की। उनमें दादाजी की फोटो थी, इसलिए लाई थी। उस फोटो में नाना जी की भी थी। कुछ समय तक आपने कमरे में लगा कर रखी, फिर उतार कर स्टोर रूम में रख दी। हाँ बिटिया, शुरू में जब घर छोड़ के आई तो दर्द का दिन में एक सैलाब था। पापा और दादी की फोटो देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए स्टोर रूम में छुपा कर रख दी। वैसे मम्मा, आप फोटो में बिल्कुल हीरोइन लगती थी। वैसे हीरोइन तो आज भी लगती है, जानवी ने हंसते हुए कहा। ज्यादा मस्का ना मार, कहते हुए अनामिका ने जानवी के सिर पे हल्की सी चपत लगाई। वैसे मम्मा, सच सच ही कहते हैं भगवान कि लाठी आवाज नहीं करती। देखो मैंने दादी और पापा को क्या हालत है। और आज वैसे जानवी क्या हुआ माँ जी को? सुना है कैंसर है, आखिरी स्टेज पर है। पर मम्मा, आप क्यों परेशान हो? जो जैसा करता है वैसा ही तो मिलता है। फिर हमारा रिश्ता ही क्या है उनसे, जिन्होंने मेरे पैदा होने से पहले मुझे मारने की कोशिश की, आप पर इतने जुल्म किए, उनके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? फिर आपको तो तलाक भी हो चुका है। बिटिया, पता है पहले उस शहर का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार था। तेरे पिताजी के बारे में तो कहा जाता था कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पैदा होने के बाद ही तेरे दादाजी का व्यापार बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा था। बिटिया, बहुत घमंड था अपने पैसे पर। तो तेरे पिताजी और दादाजी को दादी बहुत ऊंचे घराने की थी, तभी उनके इस घर के विचार थे। मम्मा, फिर आपके पापा से कैसे शादी हुई? क्या लव मैरिज ही? नाना जी तो उनकी तुलना में 19 थे। मैंने जैसे देखा है। नहीं रे, अरेंज मैरिज थी। दादाजी तेरे नाना जी के एक पक्के दोस्त थे। उनकी जीत से ही मेरा और तेरे पिता का विवाह हो गया था। लेकिन तेरे पिता और दादी ने मुझे दिल से नहीं अपनाया। कटाक्षों की बौछार से मेरा दिल तार तार कर देते थे। मम्मा, दादाजी को क्या कुछ नहीं कहते थे? बहुत कहते थे, पर कुछ नहीं कर पाते थे। इसी गम में वो चल गए। मेरा वही सहारा थे। उनके जाने के बाद तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया। मेरे उनका तो बस देखा रिश्ता था, रात के अंधकार में नोचते कचोटे। फिर वही अपमान। अपने उस इंसान से अलग होने का कब सोचा? वो अपनी मम्मी से पूछती है। तमीज से बात कर, आखिर तेरे पिता है। उसकी मम्मी अपनी बेटी से कहती है। कैसे पिता? क्या उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा? क्या मेरे आने की खुशी मनाई? कभी गोद में उठाया? उन्होंने मुझे दादी के बातों में आकर मुझे मार देना चाहते। आपको ही तो एक बार बताया था, जब मैं पापा के पास जाने की जिद कर रही थी तो। अच्छा बताओ ना अम्मा, कैसे तुमने अलग होने का सोचा? तुम्हारे लिए बिटिया, सोचा था तुम्हारे आने के बाद बदल जाएंगे, लेकिन नहीं। फिर रोज रात के दर्द से भी परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने उनसे अलग होने का निर्णय किया। आपसी रजामंदा से तलाक हो गया। मम्मा, पापा ने दूसरी शादी कर ली थी तो वो नजर नहीं आई था। वो तो धोखे से सब लेकर भाग गई। मुझे नहीं पता चला था। अलग होने के बाद बिटिया, मैंने बहुत दुख उठाए हैं। पढ़ी लिखी थी, इसलिए स्कूल में हिंदी की शिक्षा बन गई। शुरू में ट्यूशन भी, सिलाई की। नाना जी ने भी मदद की, पर मैं नाना जी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए काम किया, अलग कमरा लिया। नाना जी ने दूसरे विवाह के लिए बहुत कहा, पर पहले विवाह से मिले दर्द के कारण हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। फिर तू तो थी ना मेरे साथ। वो बोलने लगी। मम्मा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की, इसी कारण आज मैं डॉक्टर हूँ। जानवी ने अनामिका को गले में बांह डालते हुए कहा। पता है बिटिया, मैंने खर्चे के लिए तेरे पिता से कुछ भी नहीं लिया, ना अपने लिए ना तेरे लिए। जिसने मेरे और तेरे जीवन को दुख की बदली बना दिया हो, उसके कुछ भी लेना मुझे गौरव नहीं था। वैसे बिटिया, तुम एक बात कहनी है, मानोगी? मना मत करना। क्या मम्मा, मैं चाहती हूँ कि जितना हमसे हो सके उनकी मदद कर दे। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, चाहे वैसे भी उन्होंने किया जैसे भी तो तेरे पिता है और दादी है। वैसे भी दादी कह रही कितने दिन के है, वक्त उन्हें पहले एक
सीख दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।